स्वागत है आपका आपके अपनी एजुकेशन में। मैं हूं मधुष कुमार और आपके लिए लेके आया हूं क्लास 11 की इकोनॉमिक्स की बेहतरीन एमसीक्यू सेशन, जिसमें आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से लेके 1990 तक। दोस्तों ये रही आपके पास चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से लेके 90 तक, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसकी जो लेसन है, एक्सप्रेशन है, वो हम लोग क्लास में पढ़ चुके थे। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए। तो दोस्तों ये रही आपके पास पहली एमसीक्यू। क्या पूछा गया है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो पता है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी भारत में, तो वो हुई थी आपकी 1950 में। जी हाँ, कब हुई थी? 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। इसका अध्यक्ष कौन होता है आपका? इसका अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है आपका? प्रधानमंत्री होता है। जी हाँ, कौन होता है? प्रधानमंत्री, है ना, ये याद रखना है। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका पास? भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के सामान्य लक्ष्य थे, यानी कि भारत में जो पंचवर्षीय योजना जो लाया गया था, है ना, 55 साल का, उसका क्या योजना था, क्या लक्ष्य था? ठीक है, तो आपसे ऑप्शन ए में पूछा जा रहा है उच्च समृद्धि दर एवं निजीकरण, है ना। तो दोस्तों पहला वही रहा, उच्च समृद्धि दर एवं निजीकरण, ये लक्ष्य था। दूसरा वैश्वीकरण और समानता, ये लक्ष्य था। या उच्च समृद्धि दर, निजीकरण, वैश्वीकरण और आत्मनिर्भरता, ये लक्ष्य था। या उच्च समृद्धि दर, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता और समानता। तो इसका लक्ष्य क्या था आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्योंकि देखिए आपका 1991 के बाद जो है ये सब आपका योजना आपका लाया गया था ना, निजीकरण, आपका वैश्वीकरण, है ना, निजीकरण, इससे आपका बाद में 1991 का नई आर्थिक नीति में लाया गया था। लेकिन जो पहला पंचवर्षीय योजना चला था उसका लक्ष्य वही था आपका कि किस तरह हमको आधुनिकीकरण की ओर आगे बढ़ना है, किस प्रकार से कृषि में हमको जो है फैक्ट्री आपका जो है मशीनों का, उर्वरक का उपयोग करना है और आत्मनिर्भर होना है किसी तरह, है ना। जो हम लोग अनाज मंगाते थे बाहर से, तो अनाज में बाहर से नहीं मंगाना पड़े, हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, है ना। तो आत्मनिर्भर होना क्या तो उनका लक्ष्य था, और साथ साथ समानता के सबको बराबरी का हक मिले, है ना, ये इनका लक्ष्य था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला गया आपके पास? किस प्रणाली का आर्थिक प्रणाली, यानी कि बोल रहे हैं कि किस प्रकार का आर्थिक प्रणाली जो में है उत्पादित वस्तुओं का वितरण क्रेताओं की क्रय शक्ति के आधार पर किया जाता है। यानी कि बोल रहा है कि किसकी आर्थिक प्रणाली में जो भी वस्तु का उत्पादन या उसका वितरण होता है वो क्रेताओं की शक्ति, यानी कि क्रेताओं मतलब बेचने वाला। क्या हो गया? क्या हो गया आपका? एक होता है विक्रेता, बेचने वाला, एक होता है क्रेता, एक आपका खरीदने वाला है। कि खरीदने वाला की खरीदने की शक्ति के आधार पर आता है ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी, समाजवादी या बाजार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। ऑप्शन बी का राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन हम लोग 4। क्या बोला गया है? तो चलिए चलते क्वेश्चन हम लोग 4। क्या बोला गया आपके पास? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता इनमें कौन है? कि जो पूंजी, देखिए आपका पास जो अर्थव्यवस्था एक पूंजीवादी होता है, एक मिश्रितवादी और एक समाजवादी। तो हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था वो कैसी है? मिश्रितवादी। कैसा है? मिश्रित प्रणाली है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है? तो ऑप्शन ए में पढ़ते हैं क्या दिया है? उत्पत्ति के साधनों पर समाज का नियंत्रण, यानी कि जो उत्पत्ति का साधन है, जो भी हम कुछ उत्पादन कर रहे हैं उसमें समाज का नियंत्रण नहीं। अगर समाज का नियंत्रण है तो मतलब वो क्या है? समाजवादी है। क्या है? समाजवादी। ठीक है, और दूसरा क्या है? उत्पत्ति के साधनों पर सरकार का नियंत्रण। यदि सरकार का नियंत्रण है तो वो आपका हो जाएगा, वो भी आपका हो जाएगा समाजवादी। क्या हो जाएगा? समाजवादी। ठीक है, नेक्स्ट 3 क्या बोला आपके पास? उत्पत्ति के साधनों पर पूंजीपात के, हाँ, पूंजीपति लोग का अगर नियंत्रण है तो वो क्या हो जाएगा आपका? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ऑप्शन सी मिल गया मेरे पास। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला गया आपके पास? किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होता है? ठीक है, मतलब किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। बोल रहे किस प्रकार आर्थिक प्रणाली में निजी संपत्ति की, प्राइवेट संपत्ति का जो है स्थान नहीं होता है। मिश्रित में तो होता है, दोनों होता है, सरकारी निजी दोनों होता है। पूंजीवादी तो निजी है ही,
लेकिन समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, इसमें कोई भी प्रकार का आपका निजी संपत्ति नहीं होता है, प्राइवेट नहीं होता, सब सरकारी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर, समाजवादी अर्थव्यवस्था। ओके, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला क्वेश्चन 6 में आपका, आर्थिक योजना इनमें से किसकी व्याख्या नहीं करता है। जो ये आर्थिक योजना चलाता वो किसकी व्याख्या नहीं करता है, मतलब उसका परिभाषा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए में क्या दिया आपका, किसी देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए कौन से लक्ष्यों को निर्धारित किया जाए, इसकी व्याख्या करता है। ये तो सही है, ये तो करेगा है ना, कि कौन सा लक्ष्य आपका अपनाया जाए जिससे आपका क्या हो, आर्थिक विकास लोगों का आगे बढ़े, है ना, ये तो सही बात है। अब ऑप्शन बी में आपका क्या दिया गया है, किसी देश की राजनीतिक विकास, किसी देश की राजनीतिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए कौन से लक्ष्यों को निर्धारित किया जाए, इसकी व्याख्या देखिए। राजनीतिक विकास से इसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब आर्थिक विकास की बात हुई, ठीक है, देखिए पैसा कोई कब विकास होगा, ठीक है, ये राजनीतिक विकास की चर्चा नहीं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी में क्या बोला गया, देखिए आप, किसी देश की कृषि में उद्योगों के विकास को आगे बढ़ाने के लिए कौन से लक्ष्य, देखिए यहाँ पे अगर आपका कृषि बढ़ेगा, उद्योग का विकास होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आर्थिक विकास बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डी क्या होगा, किसी देश के संसाधनों का प्रयोग है ना किस प्रकार क्या किसी देश का साधनों का प्रयोग है ना किस प्रकार किया जाना चाहिए, इसके बाद ये भी सही है कि किसी देश की जो है संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए, कम या ज़्यादा, तो ये भी आर्थिक विकास पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन बी इसका क्या था, गलत था, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन में आपके पास 7 क्या बोला गया है, परिप्रेक्ष्यात्मक योजना का अर्थ है। परिप्रेक्ष्यात्मक योजना का मतलब इसका क्या हो गया आपका, कि परिप्रेक्ष्यात्मक यानी कि जो लंबे समय तक चले, ठीक है, वो क्या आपका हो जाएगा, वार्षिक योजना। ये तो 1 साल का होता है, अल्पकालिक है तो कम समय का होता है, दीर्घकालिक क्या हो जाएगा, दीर्घ मतलब क्या होता है, लंबा समय तक योजना, उसको बोलते हैं परिप्रेक्ष्यात्मक योजना, ठीक है। तो क्या इसका आंसर होगा, दीर्घकालिक योजना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 8 क्या बोला आपका, क्वेश्चन 8 में क्या बोला गया आपका, सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी में लगातार वृद्धि किसका सूचक है। यदि बोल रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद में आपका वृद्धि हो रहा है, यानी कि जीडीपी में आपका वृद्धि हो रहा है, तो किसका सूचक है, केवल रोजगार में वृद्धि हो रहा है, शिक्षा में वृद्धि हो रहा है, या आर्थिक संरचना में विकास का वृद्धि हो रहा है, या आर्थिक समृद्धि का। इसका बहुत आसान है, क्या हो जाएगा, आर्थिक समृद्धि, क्योंकि आर्थिक जो विकास है वो हो रहा है, जिस कारण से क्या हो रहा है, आपका सकल घरेलू उत्पाद क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, कि जीडीपी बढ़ रहा है, ठीक है। रोजगार से कोई मतलब नहीं है, शिक्षा से कोई मतलब नहीं है ना, आधारिक संरचना मतलब आपका रोड ब्रिज इससे कोई मतलब, ठीक है ना। जीडीपी तभी बढ़ता है जब आपका आर्थिक समृद्धि होता है, ठीक है। चलिए मिलते क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया आपका, इन कथनों में से गलत कथन का चुनाव करें, है ना, मतलब कौन सा इसमें कथन जो है गलत कथन है। तो पढ़ते हैं, पहला क्या बोला है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक उत्पादन वृद्धि। ये बात सही है, क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो चला था वो आपका चलबे क्या था, किसके लिए, औद्योगिक फैक्ट्री बैठाने के लिए, तो सही बोल रहा है। ऑप्शन बी क्या है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालोविस के मॉडल पर है, तो ये बात सही है ना, जो उद्योग को जो बैठाना था वो पीसी महालनोविस के मॉडल जो था उसी पे क्या था, द्वितीय पंचवर्षीय। ये सब एमसीक्यू पूछ सकता है, ये सब याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी क्या बोला आप, क्या कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना अर्थशास्त्री हेरोल्ड डोमर के मॉडल नहीं, देखिए यहाँ दे दिया आपका महालनोविस के आधार पे था मॉडल पर, हेरोल्ड डोमर के मॉडल पर नहीं था, तो ऑप्शन सी क्या है, गलत है, तो आ जाएगा इसका आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है। अब आपका इसको पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना। डी में क्या बोला गया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल 1956 से 31 1961। ये बात सही है, क्योंकि दूसरा जो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना बात करें तो वो चला था 1951 से 1900 आपका 56 तक, ठीक है। और जो दूसरा चला था वो चला था 1956 से 1905 जोड़ लो कितना, 5 11 61 साल, ठीक है। तो यह 1956 1961, ये बात सही बोल रहा है, ठीक है। तो दूसरा पंचवर्षीय योजना देखिए, दूसरा पंचवर्षीय योजना में आपको 3 चीज बातें सीखने को मिल गया, ठीक है। पहला तो ये कि दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली थी। दूसरा बात ये कि जो दूसरा पंचवर्षीय योजना था उसमें उद्योगों को बढ़ाना था, फैक्ट्री को बढ़ाना था, ठीक है। और साथ साथ जो तीसरा सीखने को मिला आपको कि यह जो उद्योगों को बढ़ाना था, ये आपका पीसी जो आपका महालनोविस था उसके मॉडल पे क्या था, आधारित था, ठीक है। इतना बात आपको याद रखना है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 10 के पास, क्या बोला गया आपका,
किस सांख्यिकीवाद को भारतीय योजना का निर्माता माना जाता है? बहुत ही आसान है, अभी तो आपने पढ़ा उसके बारे में, है ना। तो सांख्यिकीवाद है कि भारतीय योजना का जो निर्माता है ना, भारतीय योजना का निर्माता, है ना, किन्हें कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि जो भारतीय योजना का निर्माता है वो कौन है? पीसी महालनोबिस। कौन है आपका जी? पीसी महालनोबिस इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन आपके पास 11। क्या बोला गया है? पीसी महालनोबिस ने किस संस्था की स्थापना की थी? आपको महालनोबिस ने पूरा डिटेल लिखा है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो है महालनोबिस ने जो बोला है कि किस संस्था की स्थापना की। ठीक है, ISI, RBI, योजना आयोग या LIC। तो आपको पता होगा यहाँ पे कि उन्होंने क्या स्थापना किया था? योजना आयोग का। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, योजना आयोग। ठीक है, सॉरी गलत हो गया। आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, क्योंकि उन्होंने देखिए योजना आयोग तो वो आपका मतलब इसका प्रधानमंत्री वो होता है, ठीक है, वो नहीं है कोई, ये आप योजना आयोग को संस्थान है, ठीक है, आपका यह भारतीय सांख्यिकी संस्थान। देखिए यहाँ पे क्योंकि महालनोबिस एक सांख्यिकीविद थे, तो इन्होंने सांख्यिकी संस्थान का स्थापना किया था, इनकी ISI याद रखना आपको ये, ठीक है, ISI। चलिए क्वेश्चन में आपके पास 12। क्या बोला क्वेश्चन 12 आपके पास? बड़ा बोला गया सांख्यिकी से संबंधित एक प्रतिष्ठित जर्नल का नाम क्या है? ठीक है, मतलब बोल रहा है यहाँ पे कि सांख्यिकी से संबंधित एक प्रतिष्ठित जर्नल का उसको क्या बोलते हैं? सांख्य बोलते हैं, अर्थशास्त्र बोलते हैं, संख्या बोलते हैं या विकास बोलते हैं? देखो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए सांख्य। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सांख्य इज द राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन चलते हैं 13 के पास। क्या बोल रहा है आपका? भारत में किसान को भूमि नीति किस विचारधारा पर आधारित है? मतलब बोल रहा है कि भारत में जो है किसानों को जो भूमि है वो किस नीति पर मिला है, किस विचारधारा पर आधारित है? ठीक है, ऑप्शन ए। क्या बोला ऑप्शन ए में आपके पास? सरकार को भूमि का स्वामी बना दिया जाए तो वे कृषि उत्पादन बढ़ाने में अधिक रुचि लेंगे। मतलब बोला कि जो भूमि का जो मालिक है वो सरकार को बना दिया जाए, जिससे क्या होगा? कृषि उत्पादन क्या होगा? बढ़ेगा। ये था। या दूसरा बोला गया जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया जाए, लेकिन जो जमींदार है उसको भूमि का स्वामी बना दिया जाए। या आपके पास ऑप्शन सी बोला गया है, ऑप्शन सी आपके पास है उद्योगपतियों को, यानी कि जो फैक्ट्री का मालिक है उसको भूमि का स्वामी बना दिया जाए। या ऑप्शन डी है किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया जाए। तो इसके हिसाब से आपको सही आंसर क्या लगता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया जाए, है ना। क्योंकि अगर किसान जो है भूमि का स्वामी बन जाएंगे तो अपना जमीन समझ के वो लोग ज्यादा कृषि क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन चलते हैं आपके पास 14। क्या बोला 14 आपके पास? भूमि सुधार के अंतर्गत, यानी कि जब भूमि सुधार हुआ था उसके अंतर्गत अपनाए जाने वाली नीति इनमें से कौन सी है? मतलब जब भूमि सुधार हो रहा था तो कौन सा नीति अपनाया गया था, इसमें क्या क्या उद्देश्य था? ठीक है, पहला आपके पास बोल रहे हैं बिचौलियों का उन्मूलन। ये बात सही है, जब का भूमि सुधार लाया गया था तो जो बीच का जो दलाल है, बिचौलिया है, उसको खत्म करना है, ये उद्देश्य था। दूसरा है भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण, मतलब भूमि का जो है अधिक से अधिक बॉर्डर का क्या हो? निर्धारण कर ले, है ना। ये भी क्या था? इनका उद्देश्य था। तीसरा है चकबंदी की, जो छोटा छोटा खेत है उसको तोड़ के जो एक बड़ा सा खेत बनाया जाए जिससे उत्पादन क्या बड़ा हो। ठीक है, तो चकबंदी भी लाया गया था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन चलते हैं 15। क्या क्वेश्चन 15 बोला गया आपके पास? कृषि उत्पादकता की दृष्टि से भारत नियोजन काल का कौन सा दशक सर्वाधिक सफल माना जाता है? मतलब बोला जा रहा है आपका यहाँ पे कि कृषि उत्पादकता के दृष्टि, मतलब कृषि में उत्पादन हुआ है ना, उसके दृष्टि से भारतीय नियोजन काल का कौन सा दशक सर्वाधिक सफल यानी कि सक्सेसफुल माना जाता है? 1960 दशक, 1970, 1980 या 1990? इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1960 के दशक, क्योंकि इसी में क्या होता है आपका हरित क्रांति आया था, जिसका क्या हुआ? कृषि में आपका उत्पादन क्या हुआ? बढ़ा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 1960 का दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 16 क्या बोला गया पास? किस नीति का उद्देश्य कुछ लोगों में भू स्वामित्व के संकेंद्रण को कम करना था? मतलब किस नीति का उद्देश्य, मतलब कौन सा ऐसा नीति था, कानून था, जिसका उद्देश्य हुआ था कि कुछ लोगों में जो है भू स्वामित्व यानी कि जो भूमि का जो मालिक बन के बैठे हैं उसको कम करना है। ठीक है, औद्योगिक नीति,
कृषि मूल्य नीति, लगान का नियमन या भू सीमा का निर्धारण। तो इससे ऐसे क्या हो जाएगा 16 का ऑप्शन डी भूमि सीमा, जो भूमि सुधार लाया गया था, इससे क्या हो सके कि कम से कम जो है जमींदारी जो व्यवस्था है वो खत्म हो सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 17 क्या बोला गया पास। हरित क्रांति के अंतर्गत HYV क्या था, HYV बीज था जो अधिक उत्पादन करता था। ठीक है, एक अच्छा बीज किस्म का बीज था HYV, कौन था HYV हाई यील्ड वेराइटी, है ना। क्या बीजों का लाभ सबसे पहले किस फसल को मिला, यानी कि जो HYV बीज आया था उसका लाभ सबसे पहले किस फसल को मिला, कौन सा फसल ज्यादा आपका बढ़ा। ठीक है, धान बढ़ा था, गेहूं बढ़ा था, मकई बढ़ा था या बाजरा, तो इसको पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी गेहूं बढ़ा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका चावल बढ़ा था, पहले गेहूं बढ़ा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 18 क्या बोला गया। हरित क्रांति के पहले चरण, तो हरित क्रांति का जो पहला चरण चला आपका 1965-1975 में HYV बीजों का प्रयोग किन राज्यों तक सीमित रहा था। मतलब ज्यादातर आप जो फर्स्ट स्टेप आया था उसमें ज्यादातर राज्यों में नहीं फैल पाया। ठीक है, वो एक सीमित राज्य में आपका रह गया। ठीक है, लेकिन जब दूसरा स्टेज आया तब क्या हुआ, पूरा आपका राज्य पूरा देश में फैल गया। ठीक है, सभी राज्य में। तो यह बोल रहा है कि पहला चरण, क्या बोल रहा है पहला चरण, तो ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, या पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, क्योंकि पंजाब में छोड़ा, पंजाब में शुरू हुआ था। ठीक है, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन तीनों राज्यों में क्या हुआ था HYV का बीज का ज्यादा उपयोग हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन चलते 19 क्या बोला गया आपके पास। क्वेश्चन 19 बोला गया है हरित क्रांति प्रौद्योगिकी, यानी कि हरित क्रांति जो टेक्नोलॉजी था उसका मुख्य जोखिम क्या था। मतलब देखिए कुछ अगर आता भी है तो उसका फायदा भी है नुकसान भी है। इसका जोखिम बोल रहा है, नुकसान क्या। ठीक है, ऑप्शन ए है छोटे और बड़े किसानों के बीच असमानताएं घटने की संभावनाएं थी। मतलब ऐसे बोला जा रहा है कि जो छोटे और बड़े किसानों के बीच जो असमानता है वो आपका मतलब घटेगी नहीं, इससे तो और बढ़ गया है कि नहीं। जो हरित क्रांति था उससे क्या हुआ, जिसके पास मतलब बड़े किसान थे, पैसे थे, तो वो तो बीज मतलब खरीद लिए, लेकिन छोटे किसान नहीं खरीद पाए। तो ये असमानता बनी रही, आपको घाटा नहीं और बढ़ते गया। ठीक है, ऑप्शन बी क्या आपके पास है छोटे और बड़े किसानों के बीच असमानताएं बढ़ने लगी। हाँ, ये आपका सही आंसर होगा। छोटे बड़े किसानों क्या था असमानता बढ़ने लगी थी। ठीक है, चलिए आंसर मिल गया। चलते क्वेश्चन में आपके पास 20 क्या बोला गया है किसानों को बाजार दर से कम मूल्य पर, मतलब बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो किसान है, ठीक है, किसानों को बाजार दर से, मतलब मान लीजिए कि आपका बाजार में कोई चीज का रेट 15 रुपया, ठीक है, उससे कम मूल्य पर कृषि आगतों पर की पूर्ति की जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं। मतलब बोले दोस्तों कि किसानों को बाजार से कम मूल्य पर कृषि आगतों की पूर्ति की जाती है। तो उसे क्या देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका कोई चीज बीज का जो है बाजार में मूल्य आपका 20 टका, ठीक है, लेकिन उसको सरकार जो है 15 रुपये में दे रहा है। तो क्या दे रहा है कृषि आपका जो खेती में क्या दे रहा है सब्सिडी दे रहा है। ठीक है, सब्सिडी मतलब क्या सहायकी, तो ऑप्शन बी क्या दिया है सर कृषि सहायकी। ठीक है, क्योंकि देखिए आपका सब्सिडी बहुत फेमस एक दिन बाद कि पेट्रोल क्या होगा आपको पेट्रोल सब्सिडी मिलेगा ना, सस्ते में मिलेगा, लेकिन मार्केट दम अगर पेट्रोल आपका 100 रुपया है तो आपको 80 में 70 में मिलेगा, यानी कि सरकार आपको छूट देगी, तो उस छूट को बोलते हैं सहायकी सब्सिडी। ठीक है, तो कृषि सहायकी आज का इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए मिलते हैं क्वेश्चन में 21 क्या बोला गया है औद्योगिक नीति प्रस्ताव, है ना, कब 1956 के अंतर्गत भारतीय उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा गया था। आपको पता था कि जो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में आया था उसके अंतर्गत उद्योगों को 3 भागों में बांटा था, 3 वर्गों में बांटा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन सा था आपको बताना चाहिए। एक तो आपका था निजी, है ना, एक था आपका सार्वजनिक, है ना, और एक जो था आपका निजी सार्वजनिक जो दोनों मिलकर था, है ना, वो था आपका संयुक्त। ये 3 गो था, है ना, इस प्रकार से बटा था। तो चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला गया है औद्योगिक नीति प्रस्ताव, है ना, 1956 को डैश का आधार बना दिया गया, यानी औद्योगिक नीति। तो क्या आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या हो जाएगा द्वितीय प्रश्न, क्योंकि उद्योग देखिए प्रथम यदि आपको बोले प्रथम बोले, ठीक है, तो प्रथम में बढ़ाया गया था कृषि, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि बढ़ाया गया था। ठीक है, लेकिन यदि आपको दूसरा बोले दूसरा, ठीक है, तो इसमें आपका जो बढ़ाया गया था वो बढ़ाया गया था उद्योग को।
इसको उद्योग को, ठीक है। तो कुछ को जरा क्वेश्चन आपका उद्योग पूछ रहा है, औद्योगिक विकास, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो आधार बनाया गया था वो औद्योगिक नीति को बनाया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 23, क्या वो 23 बोला गया आपके पास। क्वेश्चन 23 में आपका है कि सरकार की औद्योगिक नीति लाइसेंस, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया सरकार की जो औद्योगिक लाइसेंस की नीति थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस क्यों बढ़ाया था, ठीक है। ऑप्शन ए है क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना, मतलब बोला कि जो आपका क्षेत्रीय समानता है, मतलब जो आपका लोकल का जो मार्केट है, लोकल का जो बाजार है, लोकल का जो फैक्ट्री है उसमें इक्वलिटी आए, आपका मतलब बराबरी हो इसके लिए, ठीक है। या आपका क्षेत्रीय असमानता को बढ़ावा देना, ये कि जो क्षेत्रीय असमानता है, ठीक है, उसको आपको बढ़ावा देना। या ऑप्शन सी है निजी क्षेत्र को लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य में नियंत्रण में रखना, यानी कि निजी क्षेत्र जो प्राइवेट क्षेत्र है उसको लाइसेंस सिस्टम के अनुसार जो है उसको स्टेट के अंतर्गत रखना, स्टेट के नियंत्रण में रखना, ठीक है, ये उद्देश्य था। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी से हो जाएगा। देखिए इसमें आपका एक सही है, तो क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना था इसलिए लाइसेंस लाया गया था, और साथ साथ कंट्रोल में इसे लाया गया था। तो ए और सी क्या राइट आंसर, तो ए सी कहाँ मिल रहा है आपको, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर ए और सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन चलते हैं 24, क्या बोला क्वेश्चन 24 में आपके पास 1956 के औद्योगिक नीति, देखिए 1956 का जो औद्योगिक नीति था, ठीक है, उसमें सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कितने उद्योगों की सम्मिलित किया गया जिस पर मुख्य रूप से राज्य का एकाधिकार प्राप्त था। मतलब 1956 का जो औद्योगिक नीति था उसमें कितना जो है सरकारी क्षेत्र में उद्योगों को शामिल किया गया, कितना उद्योग को, ठीक है। तो आपको पता होगा कितना हो जाएगा, 17 उद्योगों, कितना उद्योग, 17 उद्योग को सरकारी क्षेत्र में मिलाया गया, ठीक है। फिर जल्दी क्वेश्चन 25, क्या बोला 25 में आपका सार्वजनिक उद्यमों का स्वामित्व, यानी कि सार्वजनिक उद्योग जो भी सार्वजनिक है जो सरकारी है उसका स्वामित्व, उसका मालिक ना, उसका जो मालिक है किसके पास होता है, ठीक है। मतलब वो मालिक कौन होता है, सरकार होता है, निजी व्यक्ति होता है, पूंजीपति होता है, या व्यवसाय यानी कि व्यापारी होता है। तो यहाँ पे सार्वजनिक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरकारी, ठीक है। सरकार के पास क्या, सरकार इसका स्वामित्व होता है, मालिक होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन चलते हैं 26, क्या बोला गया पास 1956 में गठित करवे समिति, बहुत इंपॉर्टेंट ना, आपका करवे समिति का गठन कब हुआ था, 1955 में, ठीक है। उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको यहाँ पे पता होगा, उसको जाना जाता है आपके पास ग्राम एवं लघु उद्योग समिति, ठीक है, उसी को बोलते हैं करवे समिति। तो ग्राम एवं लघु उद्योग समिति को हम लोग किस नाम से जानते हैं, करवे समिति, ठीक है, याद रखना है आपको। उसकी स्थापना 1955 में। अब क्वेश्चन नंबर 27, क्या आपको बोला गया है 1950 में लघु उद्योग इकाई में निवेश की अधिकतम सीमा क्या थी, मतलब बोल रहा है कि 1950 में जो था उसमें लघु उद्योग जो है उसमें मैक्सिमम कितना खर्चा कर देंगे जो लघु उद्योग में काउंटिंग हो जाएगा, ठीक है। 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख या कोई अधिकतम सीमा नहीं, इसका सीमा था कितना था आपका 5 लाख। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर 5 लाख दिया, खर्चा कर दिए तो वो क्या था, लघु उद्योग, ठीक है। लेकिन आज के डेट में लघु उद्योग वही होता है जो लगभग करोड़ों को खर्चा कर देता है, उसको लघु उद्योग बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 28, क्या बोला क्वेश्चन 28 में आपका लघु उद्योग की विशेषता क्या थी, यानी कि और समस्या बोला है, लघु उद्योग की मुख्य समस्या क्या थी ये पूछ रहा है ना, कि यह बड़े उद्योगों की अपेक्षा श्रम प्रधान होते हैं और यह अधिक रोजगार सृजन करते हैं। यहाँ ये बात सही है, ठीक है। देखिए ये आपका समस्या है, देखिए ये आपका समस्या नहीं है, ठीक है। इसमें आपका क्या क्या बोला गया है कि यह बड़े उद्योग की अपेक्षा श्रम प्रधान होते हैं। सही बात है कि बड़े उद्योग में क्या होता है, बड़े उद्योग में बड़े बड़े मशीन लग जाते हैं, पर जो लघु उद्योग होते हैं, छोटे उद्योग होते हैं, उसमें मजदूर खटते हैं, श्रम प्रधान होता है, ठीक है। और यह अधिक रोजगार का उत्पादन है क्योंकि वहाँ मशीन लगा होता है तो मशीन में कम लोग लगे होते हैं, लेकिन जहाँ पे मजदूरी से हो रहा है तो वहाँ लोग क्या लगेंगे, ज़्यादा, मतलब रोजगार क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। ऑप्शन आप सही है, वो आपका समस्या नहीं है, ये आपका विशेषता है, ठीक है। ऑप्शन बी में क्या है, यह बड़े उद्योगों की तरह एक ही स्थान पर केंद्रित ना होकर सारे देश में फैले होते हैं, ये बात भी सही है, उसकी ये समस्या नहीं है,
ये उसका विशेषता है कि यह बड़े उद्योग की तरह ही है, एक स्थान पर नहीं बना रहता है ना, ना होकर ये सारे देश में क्या होता है, फैला होता है। ये बात सही है। ऑप्शन सी में क्या है, यह बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा देगा। हाँ, ये आपका समस्या बहुत बड़ी समस्या है। लघु उद्योग जो है इसका कंपटीशन नहीं कर सकते है ना, क्योंकि जो बड़े उद्योग होते हैं वहाँ आपका मशीन से बन रहा है, अलग अलग रंग बिरंगा क्वालिटी का बन रहा है। पर जो लघु उद्योग होता है वो क्वालिटी नहीं बन पाता था, है ना, अलग अलग रंग नहीं बन पाता था, है ना, इसीलिए वो कंपटीशन नहीं कर पाते थे मार्केट लेवल में। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये सबसे बड़ी समस्या थी लघु उद्योग की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 29 क्या बोला गया आपके पास, निम्नलिखित में कौन भारत में लघु उद्योग की विशेषता नहीं है। देखिए अब विशेषता वहाँ समस्या आता है, यहाँ बोला लघु उद्योग की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो पहला बोला कि लघु उद्योग श्रम प्रधान होते हैं, तो विशेषता है, वो तो श्रम प्रधान होते हैं। ऑप्शन बी में क्या है, लघु उद्योग में उत्पादन की लागत बहुत कम होती है। ठीक है, ये भी क्या है, मतलब देखिए क्या बोला आपका, लघु उद्योग में उत्पादन लागत। देखिए लघु उद्योग में जो है, जो हम सामान को बनाएंगे तो उसका लागत जो लगेगा वो अधिक लगेगा, क्योंकि आपका अधिक यहाँ पे मजदूर खट रहा है ना, तो ये तो यहाँ क्या होगा, आपका अधिक आपका जो है पूंजी लगेगा, लागत लगेगा। लेकिन जब मशीन है वहाँ क्या, बस एक बार मशीन लगा दो, माल फटाफट दिन में आप अपना मन मर्जी बनाते रहो। ठीक है, पर जो लघु उद्योग में है ये आपका उत्पाद की लागत बहुत कम होती है। ये क्या है, भारत की विशेषता नहीं है, लघु उद्योग विशेषता नहीं है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन चलते 30। क्वेश्चन 30 में क्या बोला गया आपके पास, क्वेश्चन 30 में बोला गया है कि जब किसी वस्तु का विदेशों से आयात करने के बदले घरेलू उत्पाद द्वारा उसकी पूर्ति की जाती है, उसे क्या बोलते हैं। मतलब बोल रहा है कि जो हम वस्तु विदेशों से मंगाते थे, है ना, विदेशों से हम लोग आयात करते थे, उसके बदले यदि घरेलू यानी कि देश में ही उसका उत्पादन हो जाए, है ना, तो उसे हम क्या करेंगे, आयात आयात मत प्रतिस्थापन, निर्यात प्रतिस्थापन, आयात संरक्षण या बीसी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आयात प्रतिस्थापन। आयात प्रत्यावर्तन उसे बोलते हैं कि जब आयात के बदले में, जब हम वहां से लाने के बदले में खुद अगर देश में हम क्या कर ले, उत्पादन कर ले, तो उसको बोलते हैं आयात प्रत्यावर्तन। पता होगा आपको कि जब हमारे यहाँ पे मतलब जब अंग्रेजों का काल था तो हम बाहर से अनाज जो है मंगाते थे भारत। ठीक है, जबकि यहाँ पे अधिक जनसंख्या खेती कर रहा था फिर मंगाते थे। लेकिन जब जब यहाँ पे अपनी सरकार बनी तो उन्होंने दिमाग लगाया कि कहे न हम अपना अनाज अपने खुद देश में उपजाए, है ना, हम बाहर से नहीं मंगाए। तो उन्होंने सेम प्रकार से क्या हरित क्रांति लाया और देश में क्या किया, आपका अनाज को उपजाया जो बाहर से नहीं मंगाया। तो यहाँ क्या हो गया, आयात प्रतिस्थापन हो गया, अब बाहर से नहीं मंगा रहे, खुद ही देश में हो रहा है कि नहीं। अब चलते क्वेश्चन 31 क्या बोला के पास, भारत की व्यापार नीति की दृष्टि से प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना की क्या विशेषता थी। मतलब बोले भारत की व्यापार नीति की दृष्टि से प्रथम जो 7 पंचवर्षीय योजना चला उसकी क्या विशेषता था। बहिर्मुखी व्यापार नीति, अंतर्मुखी व्यापार नीति, मुक्त व्यापार नीति या कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। तो क्या हो जाएगा 31 का भी, अंतर्मुखी मतलब अपने देश में ही व्यापार चल सके, यही था। लेकिन आपका जो उसके बाद चला जो आपका वैश्वीकरण हो गया, निजीकरण हो गया, है ना, इस बात से बाहर। पहले आपका क्या था, 7 को पंचवर्षीय योजना चला, उसका बस अंतर्मुखी अंदर के देशों में उसका नीति चलता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला आपके पास, जब घरेलू उत्पादक द्वारा, जब मान लीजिए कोई देश की फैक्ट्री है वही आपका उत्पादक द्वारा किसी वस्तु का आयात करने की अधिकतम सीमा की सरकार द्वारा तय कर दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं। मतलब बोल रहा है कि घरेलू उत्पादक द्वारा, मतलब आपका मान लीजिए ये कोई चीज़ जो है आपका अपने देश का फैक्ट्री है, ठीक है, वो किसी वस्तु का आयात कर रही है, मतलब आपका मतलब बाहर से मंगा रही है, ठीक है, मंगा रही है, तो उसको मत अधिकतम सीमा की सरकार द्वारा तय कर दिया गया जाता है। जो आपका जो टैक्स है उसको फिक्स कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रशुल्क, कर, कोटा या सहायकी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में आपका सी हो जाएगा, कोटा। क्या हो जाएगा, कोटा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए चलते क्वेश्चन में आपके पास 33 क्या बोला, 33 आपका आयातित वस्तु पर लगाने, जो बाहर से वस्तु मंगा रहे हैं उस पर लगाने वाला कर यानी कि टैक्स क्या कहलाता है। तो आपको पता होगा वह क्या कहलाता है, जो किसी वस्तु हम बाहर से मंगा रहे हैं और उस पर सरकार टैक्स लगा दिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रशुल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रशुल्क कर। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर प्रशुल्क। ठीक है, क्वेश्चन 34 क्या बोला गया है, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्या काल था।
आपको याद रखना है कि जो भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना चला था वो कब चला था आपके पास 1 अप्रैल 2012 से 17। यही जो आपका है इसी का जो मॉडल है वो अभी तक हम लोग अपना रहे हैं। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो 2012-17 में चला था वही मॉडल हम अभी तक चल रहा है। ठीक है, 35 में क्या बोला गया आपके पास, किस संस्थान को है ना, किस संस्थान को जो है योजना आयोग का स्थान लिया है। ठीक है, मतलब योजना जो आयोग है वह किसका स्थान लिया है ना, किस संस्थान ने लिया है। पहले होता था योजना आयोग, लेकिन अब आपका क्या होता है नीति आयोग। तो ऑप्शन सी क्या आ जाएगा राइट आंसर नीति आयोग। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।